जब एक अर्षि ने तपस्या से राक्षस पैदा किए तो स्वर्ग में हाहाकार मच गया। पिप्पलाद कोई साधारण अर्षि नहीं थे, वो थे अथर्ववेद के महान ज्ञानी, जिनका तप इतना प्रचंड था कि सृष्टि कांप उठती थी। लेकिन उनके क्रोध की वजह थी एक दुखद कहानी। पिप्पलाद के पिता अर्षि दधीचि ने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां दी, जिनसे वज्र बनाया गया, मगर बदले में देवताओं ने पिप्पलाद और उनकी माँ की कोई सुध नहीं ली। गरीबी और दुख में जी रही माँ की मृत्यु ने पिप्पलाद के दिल में क्रोध की आग भड़का दी। उन्होंने सोचा, देवता इतने स्वार्थी क्यों, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। पिप्पलाद ने जंगल में भयंकर तप शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पेड़ पौधे जलने लगे, नदियां सूखने लगी, उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। इस तप से उन्होंने राक्षसों की सेना पैदा की जो देवताओं को दंड देने के लिए तैयार थी। स्वर्ग में हड़कंप मच गया। राक्षसों ने देवताओं पर हमला बोल दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सब डर के मारे कांपने लगे। देवताओं ने सोचा, ये पिप्पलाद कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है। डरे हुए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, महादेव, पिप्पलाद का क्रोध हमें नष्ट कर देगा, बचाओ। शिव जी पिप्पलाद के पास गए और शांत स्वर में बोले, हे अर्षि, तुम्हारा तप अद्भुत है, लेकिन क्रोध तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अपने पिता की तरह धर्म के लिए तप करो, विनाश के लिए नहीं। पिप्पलाद ने शिव जी की बात सुनी, लेकिन उनका क्रोध ठंडा नहीं हुआ। तब शिव जी ने कहा, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें रोकूंगा। पिप्पलाद ने शिव जी को ललकारा, लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलने की धमकी दी, पिप्पलाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घुटनों पर गिर पड़े और बोले, महादेव, मेरा क्रोध मुझे भटका गया, मुझे माफ करें। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, तप की शक्ति विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए है। अपने क्रोध को शांत करो और ज्ञान का रास्ता चुनो। पिप्पलाद ने अपनी राक्षस सेना को भंग किया और फिर से अथर्ववेद के ज्ञान में डूब गए। दोस्तों, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।